जो मर्जी करके सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करके हमारी फ़ीसों के पैसे निकलते थे। ये शोरबा कल बना ना, डेली हमारे घर ऐसा पानी बनता था। हमारे घर 6 बोटियाँ टोटल, और माँ की बेचारी मामा के हिस्से में वो गर्दन नहीं होती, वो आती थी। बड़ा यार मुश्किल टाइम, हमने बचपन बड़ा औखा गुजारा। मेरी मम्मा बताती हैं कि मेरे पैदा होने से पहले तक उन्होंने बहुत बहुत फेस किया था। लेकिन मम्मा कहती तुम इतनी लकी हो, जब माशाल्लाह। तुम पैदा हुई थी ना तब मेरे बड़े भाई ने काम करना स्टार्ट कर दिया था। वाह। तो मम्मा कहती तुम्हारे आने के बाद फील ही नहीं होता था कि किसी चीज़ की कमी है। मैंने कहा शुक्र है अल्लाह का। और मैं इस वाले घर में पैदा हुई थी। ये घर जब मैं होने वाली थी तब मेरी मम्मा ने नाना अबू के साथ मिलके ज़मीन ली थी। और जब मैं इस घर में हुई पैदा, जब ये एक पोर्शन बन गया था। बाकी मेरे सारे बहन भाई नानों के घर पैदा हुए। मेरी तो यार ऐसी ऐसी स्टोरियाँ हैं, क्योंकि मैं, जो बड़ा बच्चा होता है ना वो फील कर सकता है अपने मेरी घर बड़ी के। बहन ने बहुत फेस हाँ, किया, सारे वही हम वही वही सबको उसी ने वही वो जैसे तुम्हारी बड़ी बहन ने फेस किया ना, उस तरह जो मैंने सबसे बड़े होने के उसमें ना, तो मैंने फेस की हैं चीज़ें। बड़ा बच्चा बड़ा वो, उसको बहुत वो करना पड़ता है, बहुत तुम मिलो ना मेरी बड़ी बहन से, हाँ तुम लोग इंशाल्लाह। को इतना अच्छा लगेगा कि यार उनमें ना, क्या बंदी है। यार उनमें ना एक मेरी बड़ी कॉम्प्रोमाइज। बहन मेरी माँ की तरह है। सेम मेरी मम्मा कभी कभी चिढ़कर पता है क्या कहती हैं, मैं तेरी माँ माँ क्यों तेरी माँ। हाँ ये होता है। क्योंकि मैं वो चीज़ें जो मैं अपनी मामा से भी शेयर नहीं करती ना, मैं अपनी आपी आयमा से शेयर करती हूँ। इतना प्यार है मेरा और उनका। समटाइम मेरी जो दूसरी बहनें हैं ना, हालांकि उनसे भी प्यार करती हूँ मैं, बट जो मेरी केमिस्ट्री उनसे है ना, जो लगाव उनसे है मेरा, वो सबसे बड़ी है, मैं सबसे छोटी हूँ। शक्ल भी मेरी उनसे मिलती है। तो वो, उनका कलर फेयर है और वो थोड़ी बल्की हैं, मैं पतली हूँ और मेरा थोड़ा सा टैन। लेकिन हमारे फीचर सेम है सब दोनों के। हमारी, वो मुझे हर चीज़ में समझाती है और मैं उसकी बात मान लूँ ना सारा, तो मैं फ़ायदे में हूँ। और मैंने अगर उसकी कोई बात नहीं मानी ना बेध्यानी में कि अच्छा यार बस ये हर वक्त करती रहती हूँ, मुझे घाटे का सौदा हुआ है हमेशा अरे जब ये मैंने होता उसकी है। बात नहीं मानी। अच्छा एक बात बताऊं, जो बड़ा होता है ना वो अपना एक्सपीरियंस अगले को, ये अगर और तुम्हें छोटा मैं एक समझ बात जाए बताऊं, ना। हाँ। हम कहते हैं कि दुनिया जो इंसान ने देखी होती है ना, नहीं। उस इंसान को पता होता है कि क्या गलत है क्या हाँ। सही। वो बंदी कभी घर से बाहर निकली ही नहीं है। वो टिपिकल घरेलू लड़कियां नहीं होती, वो सिर्फ घर में रहती हैं, उनको सारे काम आते हैं, खाना बनाना, स्टिचिंग, बेकिंग, वो भी स्टिचिंग घर के। सारे। तो वो बंदी है और उसे उसे सिर्फ मैं बताऊंगी ना तुम्हारे और इसके बारे में, और चंद रोज तुम दोनों की बातें करूंगी, तो वो मुझे तुम दोनों का पूरा बायोडाटा बता देगी कि तुम माम तुम्हारे लिए सही है कि नहीं है। समझ रही हो। मरियम एक मेरी ना बड़ी दोस्तें घर आती थी, लाइक दोस्तें इन अ सेंस के बचपन में तो बदलते रहते हैं ना रिश्ते, ये भी दोस्त वो भी दोस्त, कहने को सारे ही दोस्त। हाँ। मेरे घर में आती थी, मैं कभी तुझे बताया ना आई वॉज वेरी शाय, मैं नहीं जाती थी बाहर, हमेशा मेरे घर में खेलने आते थे लोग। तो मेरी फ्रेंड्स आती थी ना, मेरी बहन एक नज़र देख कर ना, मुझे लगता है अल्लाह की तरफ से कोई उनको ना है, तो वो एक नज़र देखती थी ना कवल, तो मुझे कहती थी दोबारा ये घर में ना आए। तो मैं कहती थी क्या है आपको, हर वक्त आप चिढ़ती रहती हैं, मैं तो कहीं जाती नहीं हूँ, मेरी दोस्तें आती हैं और उनसे भी आपको प्रॉब्लम है। मेरे से बड़ी बहन है ना, उसकी तो कोई दोस्तें ही नहीं थी कभी, उससे बड़ी की हैं थी। वो सामने ही पड़ी है। उसकी उसकी फ्रेंड्स तो सबसे ज़्यादा उसे गुस्सा आता था, कहती थी तुम्हारी दोस्तें तो बिल्कुल घर ना आए। और हम छोटी बहनों का ये होता था कि बड़ी बहन की अपनी तो कोई दोस्त है नहीं, हमारी दोस्तें इससे बर्दाश्त नहीं होती। हम काफ़ी उससे बुरा भला भी कह देते थे बेदहानी में बचपन में। और वो कहती थी तुम लोग ना मानो मेरी बात, जब पछताओगी ना तुम लोग दगे खाओगी तभी अच्छा। बहुत प्यार करती जिससे उसने मुझे मना किया ना और मैंने ज़िद से उनके साथ रखी है दोस्ती, उनने मुझे, इनफैक्ट अगर फ़ोन पे भी बात हुई है ना, वो बंदी समझ आती है, पता नहीं उसकी सिक्स सेंस है क्या है अल्लाह की तरफ से, वो समझ आती है लोगों मेरी को। वो पता है, मेरी बड़ी बहन की जब टीचिंग करती थी तो उनकी शादी हो गई, मैं बहुत छोटी थी, 4 साल की थी, तो मेरा वो जो ना 5 साल की, मेरा उसमें जो अटैचमेंट था ना, मैं इतना रोई, गाड़ी के पीछे भाग रही थी कि भाई ये वो। अब मेरा उससे इतना कि आज तक वो मुझसे इतना प्यार करती है, वो मतलब करती है, मैं नाराज़ हो जाती हूँ अक्सर ये वो। लेकिन पता है क्या होता है उसका, लेकिन उसका पता है क्या होता है कवल, वो
ये शर्ट जब मैं उसके कहा पहन ही बच्चे लूं। होना शुरू हुए ना हाँ, वो तो निकला मेरे कि में वो वो एक बोला जिसने फैक्टर आ मुझे। गया कि यार ये बच्चों को ज़्यादा प्योरिटी दे रही है, वो मेरी वो, नहीं सुन पा रही है। बच्चे में ना एक एहसास से वो कमतरी हो जाता है। मेरे में वो होने लग गया कि मेरे में वो हो गया कि यार ये तो उनसे ज़्यादा प्यार कर रही है, मुझे टाइम नहीं दे रही है वो। इसी तरह करते करते वो कुछ मुझसे बात करती हुई कहती हाँ अपने बच्चों से ही, मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो लाडली हूँ नहीं, इस तरह करके। चलो आय हाय हाय। नहीं, अब मैंने दोस्ती नहीं करनी। फिर हुआ क्या कि यही कोई 2 साल, हाँ 2 साल पहले, 1 साल पहले मतलब एक मेरी दोस्त की दोस्त थी, ठीक है, मेरा दोस्त है, उसके दोस्त की दोस्त थी। अब हम लोग मिले तो अचानक से वो आई और ये वो दिल से अच्छी लगना शुरू हो गई। उस दिन के बाद से इसकी मेरी कोई टेंशन या कुछ वो चीज़ नहीं, और होगा भी तो आई रिस्पेक्टफुली हैंडल दैट, बिकॉज अब आई जेन्युइनली लाइक हर एज अ ह्यूमन बीइंग। तो यही तो है कि आप टाइम गुजारो तो कहीं ना कहीं लाइकनेस आती है। कल मुझे यासीन कहता है, सॉरी आप बोलो नहीं पहले, बोलो, आप आप बोलो मुझे। यासीन यहाँ उसकी मेरी लड़ाई होगी, मुझे कहता है तुम्हारी और दानिया की दोस्ती फेक है। अबाओ कहता है तुम जब से बाहर से आई हो तो तुम अपनी गेम चेंज करी हो अच्छा बनने के लिए। मुझे भी लोग आके बोलते हैं, ये शायद आपने कोई बात की हो कुछ इस तरह से, उसने ये कहा कि मुझे आके बताया गया है कि तुम जो हो वो की। कमल मेरे पास खुद रोते हुए आई तो की अभी आपसे वो वाला बॉन्ड नहीं है सारा नीलम, आपसे फिर भी आई एम मैं neutral हूँ कॉर्डियल, मेरा, लेकिन दोस्ती सारा नीलम से तो बिल्कुल ही नहीं है ना। अच्छा रिदा से भी बिल्कुल नहीं, तो वो तो जाते जाते भी कह गई है कि मैं मिस करूँगी आपको अवॉइड करना। वो वन लाइनर दे गई ना, मीम दे गई, जो भी। ने मेरे बारे में बहुत कमेंट्स दिए हैं लोगों को गंदे गंदे और ये वो तो और मैंने आपको ये बताना था मेरे फादर की डेथ हुई। मैं तो एकदम से शॉक, मैं भूल गई कि उसने क्या किया ये वो। मैंने कहा ओ मैं आपके घर आती हूँ, कहती नहीं तुम नहीं आओ मैं आ रही हूँ। मैंने कहा अच्छा सही है। वो यार हमारा बॉन्ड इतना अच्छा, 1 साल हमारी दोस्ती को 1.5 साल हो गया। मुझे और तुम्हारा इतना क्यूटी फैन याद आ रहा है। यार मजा आया ना। खुद भी पूकी सा था। अच्छा मैं एक बात बताऊं, मुझे ना बहुत सारे मेरे फैंस जो है ना वीडियोस बना के टैग करते थे। मैंने बेचारों को कभी बॉदरिंग उन मैंने ना थे अब उन्हीं की जरूरत है बहुत अब उन्हीं। ज़्यादा। और मेरा ना किसी ने ना फैन पेज पहले का बनाया हुआ है। एक दिन ना एक वीडियो वायरल हुई, मेरे पास आई, मैं कह रही हूँ ये मैंने तो अपलोड नहीं की, लिपसिंग कुछ और थी, गाना कुछ और लगा हुआ। मैंने कहा है ये क्या हुआ है, गई फिर मैंने वो अकाउंट सर्च किया टिकटॉक पे, देखा उसके इतने फॉलोअर्स, इतनी रीच मेरे फैन पेज का। कवल फारूक पता नहीं कवल फारूक आगे क्या लिखा हुआ। और मैंने इसे कहा दानिया तुम मेरा गर्ल क्रश बन